नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत न्यूज़ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को-पार्ट में नमस्कार फाउंडेशन। भारत न्यूज़ की जो चुनावी यात्रा है, हरियाणा में थी कुछ समय पहले, अब हम पहुँच चुके हैं जम्मू-कश्मीर में, जहाँ 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अभी हम लोग मौजूद हैं गाँव पागा में। तो आइए बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राज कुमार शर्मा है। हाँ, मैं बाघा का रहने वाला हूँ, गाँव बाघा और श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। हाँ, ये पागा है या बागा है? मैं बड़ा आप कन्फ्यू ऐसे डोगरी में भागा बोलते हैं, ऐसे तो ये बाघा है। बागा। बाघा BHAGA इसका स्पेलिंग बनता है, वो बाघा ही बनता है। तो आप जम्मू में कब से रह रहे हैं? कितने सालों से? हम परमानेंटली जहाँ से ही हैं, हमारे कई पीढ़ियाँ पीछे से हम इधर से ही रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत न्यूज़ की जो ये चुनावी यात्रा है, ये पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं, काफ़ी मतलब पहाड़ हैं पीछे बड़े-बड़े, छोटे घर बने हुए हैं आस-पास, बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता हैगा। तो यहाँ के आप के बारे में बताइए कि कित इतनी शांति कैसे है यहाँ पर? देखो शांति की बात बोलूँ तो क्या बोलूँ, ये सब माता रानी जी की कृपा है। ये देखिए सामने इधर से ये पहाड़ी है, ये माता वैष्णो देवी के ऊपर पहाड़ी है। हम माता जी के चरणों में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर माता की कृपा से ही शांति बनी रहती है। हम लोग सुखी हैं, आनंद से हैं, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। यहाँ पर बड़ा शांति का माहौल है क्योंकि इतनी दूरी-दूरी पर हमें काफ़ी कम घर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यहाँ की संस्कृति के बारे में बताइए, यहाँ के खान-पान के बारे में, किस प्रकार का खाना यहाँ पर चलता है? तो खाना देखो, खाना तो वैसे तो एक जैसा ही हो गया सब जगह, लेकिन हमारा यहाँ देखो आगे सर्दी का मौसम है, मक्की लोगों ने लगाई है, लेकिन हमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है बांदरों से बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी मक्की की फसल थोड़ी कम हो रही है हमारे, बीच-बीच में होती है, बीच-बीच में नहीं होती है। लेकिन ज़्यादा मक्की की रोटी बहुत पसंद करते हैं लोग खाना, बुजुर्ग लोग भी बहुत पसंद करते हैं और लस्सी होनी चाहिए, साथ या दही होना चाहिए। उससे ये बढ़िया रहता है कि अच्छी सेहत भी तंदुरुस्त रहती है और थोड़ा पुष्टि भी देता है ये खाना, मक्की की रोटी वगैरह। तो बाजरा भी बीच-बीच में लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, बाजरे की रोटी भी खाते हैं। तो ये हमें अच्छा लगता है। क्योंकि मैं जो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव कवर करने आया हूँ, यदि मैं आपको बता दूँ। बट लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर यहाँ के लोकल लोगों से मुझे जानना चाहिए यहाँ की संस्कृति के बारे में। क्योंकि मैं यहाँ पर जब देख रहा हूँ तो मुझे बहुत शांति का माहौल दिख रहा है, जैसा हमें दूसरे देश प्रदेशों में नहीं दिखता है। मैं दिल्ली में रह के, हरियाणा में रह के, मध्य प्रदेश का तो मैं खुद हूँ। वहाँ पर पूरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ट्रैफ़िक, इतनी शांति मतलब लुप्त हो चुकी है वहाँ से, जो हमें यहाँ पर जम्मू में देखने को मिल रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो जहाँ पर शांति तो हो गई है, तो सबसे ज़्यादा शांति तो मोदी जी की कृपा से हुई है। क्योंकि जहाँ पर पहले बहुत डर रहता था कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, अब तो कुछ ऐसा नहीं है। माता रानी की भी कृपा है, तो सब नरेंद्र मोदी जी की भी देन है, जिन्होंने यहाँ पर कानून व्यवस्था को कायम रखा और इसी की वजह से शांति यहाँ स्थापित है। अ, आप कह रहे हैं कि ये सब मोदी सरकार की देन है कि हाँ। यहाँ पर शांति बनी हुई है। 2018 से पहले जब 370 नहीं हटी थी यहाँ से, तब भी ऐसा ही माहौल था कि तब डर का माहौल रहता था? नहीं, डर का माहौल तो मोदी आने से पहले तो डर का ही माहौल बना रहता था ना। हाँ, अब तो ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं है, कोई अब परेशानी। तो यहाँ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि जो मेन बॉर्डर वाला एरिया है श्रीनगर पे, हर जगह पब्लिक रात को आराम से घूम रही है बिना किसी डर के। हाँ, घूम रही है। क्या अब यह मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है? ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, हाँ, मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अ, एक पार्टी है यहाँ पे एनसी करके, उनने जो है गठबंधन कर लिया कांग्रेस सरकार से और एनसी कह रही है कि हम वापस से धारा 370 लाएँगे और जम्मू कश्मीर में फिर से एक अलग झंडा लहराएँगे। इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो उनके खोखले वादे हैं, ये तो हो नहीं सकता। जो एक बार विधानसभा हमारी जो MP की विधानसभा है, तो उसमें जो कानून पास हो जाता है, वो आसानी से मिट नहीं सकता। ठीक है ना? वो तो कहना नामुमकिन है, ये वादे तो करते हैं, ये सियासत है, इसमें जो आते हैं, लड़ते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है पब्लिक के सामने, फिर ही वो हासिल कर सकते हैं, नहीं बोले तो वो लोग इग्नोर करते हैं उनको, इसलिए उनको बोलना पड़ता है। तो कर कह रहे होंगे, किया होगा उन्होंने, जो कहें। जो राहुल गांधी हैं वो इनके साथ गठबंधन कर रहे हैं एनसी के साथ। क्या उनसे यहाँ की शांति देखी नहीं जा रही जो वापस से जम्मू को आतंकवाद के रास्ते धकेल रहे हैं? देखो, राहुल गांधी के बारे में मैं क्या बोलूँ? मैं तो हमारा पूरा परिवार जो है कि शुरू से ही मेरे दादा-परदादा जी भी संघ परिवार से जो ताल्लुक़ रखते थे और पहले-पहले शुरू से ही हम लगे इसी तरफ हमारा ध्यान था। हमने कभी कांग्रेस को देखा भी नहीं, ठीक है? ना हम उसकी बात करते ही नहीं।
हम सिर्फ़ हम मोदी जी के मुरीद हैं। मोदी जी को हम अपना एक अच्छा समझते हैं, जिन्होंने हमारे देश को आज उच्च शिखर पर लेकर जा रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अमित शाह आए थे जम्मू कश्मीर, तो उन्होंने भाजपा के मैनिफेस्टो में कहा है कि धारा 370 जो है, अब एक इतिहास हो चुका है, वो कभी वापस नहीं आने वाला। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने सही बोला, वो तो कभी नहीं आ सकता। ऐसा नामुमकिन है, ये मैनिफेस्टो में दबी लिखते जाएँ, 100 बार लिख दें, लिखने में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। 2014 में जब आखिरी बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, महबूबा जी की सरकार आई थी। महबूबा जी का एक स्टेटमेंट है कि था मतलब कि यदि यहाँ पर से 370 हट जाएगी, तो लाल चौक पर भारत के झंडे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? अभी हमारा झंडा 24 घंटे वहाँ शान के साथ लहरा रहा है। वो तो कहने की बात है, आप तो झंडे वहाँ पर लहरा रहे हैं। हाँ, तिरंगे झंडे आप तो कितने लहरा रहे हैं वहाँ पर। कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाए कोई तो फिर बात बनती है। तभी जनता ने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए, खुद महबूबा मुफ्ती जी अमरकंटक लोकसभा से हार गई। वो तो हारना ही था। उनकी जो उनकी भाषा है, जैसे वो बोलते हैं, देखो समाज को इकट्ठा करके आदमी चल सकता है। अगर समाज के बीच में कोई विरोध पैदा करे तो उससे समाज बढ़ता है। मतलब इकट्ठा करना समाज के लिए बहुत अच्छी बात होती है। समाज इकट्ठा होकर चले तो आगे बढ़ सकता है। अ, चलिए ये तो बात हुई उसकी। आपके यहाँ पे कौन-सी माँ वैष्णो देवी विधानसभा लगती है? हाँ, हाँ, माँ माँ वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा है। तो यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं बलदेव राज शर्मा, इन पर क्या कहना चाहेंगे? कितनी उम्मीदें हैं इनसे आप? देखो इनसे बहुत उम्मीदें हैं, तो ये तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, श्री बलदेव जी। ये दिन-रात मेहनत करने वाले हैं। ये मतलब लोगों के साथ जुड़कर रहते हैं और लोगों से अच्छी बात करते हैं। लोगों को मतलब कि अपना समझते हैं, इसलिए लोग इनके साथ जुड़ते हैं। तो बात सबसे बड़ी ये है कि कोई किसी को अपना समझे, किसी से हाथ भी मिला दे, गले लग जाए, तो वही मतलब कि अच्छा इंसान समझते हैं लोग कि यही अच्छा है हमारे लिए, हमारा कैंडिडेट ऐसा ही होना चाहिए, जैसे श्री बलदेव शर्मा जी हैं और सबसे मिलते हैं, काम भी करते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। मैं सबसे अपील यही करता हूँ कि श्री बलदेव जी को मतलब कि वोट दीजिए। इस बार वो हमारी विधानसभा से मतलब कि एमएलए चुनकर जाएँ और हमारे यहाँ जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये हमारी तरक्की करे, ये आगे बढ़े और हमारे माता वैष्णो देवी जो पहली बार ये विधानसभा जो बनी है, माता के नाम पे बनी है, ये हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि ये माता के नाम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है, इसलिए हमें हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम विधानसभा में श्री बलदेव शर्मा जी को यहाँ से भारी मतों से मतलब कि वोट देकर इनको जिताकर असेंबली में भेजें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता का पहला भरोसा जो है बलदेव राज जी पर है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहला भरोसा जो है बलदेव राज जी पर है, क्योंकि ये मैंने पहले भी ब बताया है कि ये कर्मठ कार्यकर्ता है, काम करने वाले हैं। ये लोगों के साथ जुड़ते हैं और हर एक इंसान के साथ इनकी पहचान है। मतलब बलदेव राज जी जनता के बीच में आते हैं, लोगों की समस्याएँ जानते हैं और काम किया है उन्होंने इस क्षेत्र में। बिल्कुल काम किया है, बिल्कुल काम किया है। ये कोई नहीं कह सकता कि काम नहीं किया है, काम किया है उन्होंने, बहुत काम किए हैं। तो ये थी पगा की जनता की आवाज़, पगा या बगा मुझे नहीं पता। भागा 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 ऐसे डोगरी में पागा बोलते हैं, तो ये भागा है वैसे। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिंदी को, डोगरी को, इस भाषा को भी राजभाषा में शामिल करा है। तो आप तो यहीं के हैं, डोगरी बोलते हैं, कुछ सुना सकते हैं डोगरी में हमें? बिल्कुल, बिल्कुल सुना सकता हूँ। पहले सबसे पहले नंबर मैं मोदी जी का शुक्रिया करता हूँ कि हमारी जो मातृभाषा डोगरी है, उसको जो 8वें शेड्यूल में जो रखा है, उससे हमारे डोगरों की पहचान बढ़ी है। इसलिए मैं तो पहले ही चाहता आपसे बात करने से पहले मैं यही चाहता हूँ कि डोगरी में बात करूँ। लेकिन आप बाहर से हो, डोगरी आपको काम आती है, इसलिए मुझे हिंदी बोलना पड़ी। ठीक है? तो बट लेकिन अब मैं आपसे डोगरी में सुनना चाहूँगा आखिरी कुछ चंद शब्द। हाँ, मैं डोगरी कवि हूँ। डोगरी में आपको थोड़ी-सी एक कविता बताता हूँ जो मैंने जो जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म था, श्री बलदेव शर्मा का तो उस दिन मैंने लिखी थी ये। मैं पूरी बताऊँ कि आधी बताऊँ? नहीं, जैसे आप नहीं, आप पूरी सुनाइए। पूरी सुननी है चलो ठीक है। हैं? पूरी सुनाऊँगा ठीक है। मैं मेरी कविता है कि ये सज्जनों बेला नहीं खियाना है। खियाना का मतलब मैं डोगरी फिर बाद में बताऊँगा आपको कि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा है मैंने। मैंने लिखा कि सज्जनों ये बेला नहीं खियाना है, असें बलदेव होरें गी जताना है, वोट फुल्लै गी असें पाना है ते मोदी हुंदा मान बधाना है, एह् बेला नेईं खियाना है।
मेरा दूआ बंद है, ये बेला बड़ा अनमोल है, इते छिंजै आला घोल है, सैरा बलदेव हुंदै मत्थै सजाना है, ये बेला नेईं खिंझाना है, असें बलदेव होरें गी जताना है। होनी मोदी जी दी जय जयकार। बंद है कि होनी मोदी जी दी जय जयकार, जिसलै इत्थै बनो सरकार, नच्चना अंदर कन्नै बाह्र, खुशियां बनागे सारे यार, जिस बेल्लै इत्थै बनोग सरकार, जिस बेल्लै इत्थै बनोग सरकार। फुल्लै उप्पर मोर लागे, फुल्लै उप्पर मोर लागे, हौंसला मोदी हुंदा बधागे, फुल्लै उप्पर मोर लागे, हौंसला मोदी हुंदा बधागे। मेरा अगला बंद है, मोदी होरें सब योजना गरीबें गित्तै बनाइयां, मोदी होरें सब योजना गरीबें गित्तै बनाइयां, थारा थारा खंबे लाई बिजलियां घर पजाइयां, गरीबें दे घर बी दिक्खो तुस झगमग झगमग होआ दा, मंजा डाइयै हर गरीब पक्खै थल्लै सोआ दा, मंजा डाइयै हर गरीब पक्खै थल्लै सोआ दा। मोदी 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 होंदी अन्न योजना गरीबें गी अज्ज थ्होआ दी, अन्न योजना चलाई ना जेह्ड़ी, उस पे लिखा है, अन्न योजना भी चलाई है ना उन्होंने, उस पे लिखा है मोदी होंदी अन्न योजना गरीबें गी अज्ज थ्होआ दी, रज्जी रज्जी टब्बर खंदा लाड़ी बक्ख पसोआ दी, हर गरीब रोंदा हा भाई इलाज कि'यां कराना है, यो कार्ड बना ना 500 का आयुष्मान कार्ड, उस पे मेरा बंद है जे। पहले तो आ गया अन्न योजना पे, भाई मोदी होंदी अन्न योजना गरीबें गी अज्ज थ्होआ दी, रज्जी रज्जी टब्बर खंदा लाड़ी बक्ख पसोआ दी। मेरा अगला बंद ये है कि जो कार्ड बने आयुष्मान कार्ड, कि हर गरीब रोंदा हा भाई इलाज कि'यां कराना है, झट प्रश्न करदे डाक्टर छड़ा कार्ड पड़काना है, झट प्रश्न करदे डाक्टर छड़ा कार्ड पड़काना है। मोदी दी सरकार है ते गल नहीं लाओ पुरानी, ये पानी पानी पे बात आ गई मेरी, जो जो जल योजना है ना उस पे है, मोदी दी सरकार है ये गल नहीं लाओ पुरानी, घर घर सारे पैपां लगियां, घर घर आया पानी, घर घर सारे गलियां बनियां, घर घर बनियां शिड़कां, सभी जगह रोड बने, घर घर सारे गलियां बनियां, घर घर बनियां शिड़कां, गड्डी जाई बाहर खड़ोंदी, लाड़ी बंद करी गई देना झिड़कां, ते एसी आली गड्डी लाड़िया आर्डर दिता कराई। मैंने लिखा ना बंद पे, आजकल लोग एसी वाली गाड़ी जो है उनके बाहर जा रही है, रोड घर पे जा रहे हैं, एसी आली गड्डी लाड़िया आर्डर दिता कराई, 15 लखें दी धूनी धूनी लगी गई, भाई नंद गई गै आई, हर गरीब की मकान सरकारें आवास योजना चलाई। आवास योजना के बारे में लिखा है कि हर गरीब की मकान सरकारें आवास योजना चलाई, झुग्गियां झोंपड़ियां पुट्टियै ते मैल छुड़े बनाई, हर गरीब खट्टां डाई पक्के अंदर सोआ दा, मोदी हुंदे राज बिच सब किश असेंगी थ्होआ दा, मोदी हुंदे राज बिच सब किश असेंगी थ्होआ दा। फिर रही बात आगे विदेशों की, भाई दो देशें का युद्ध मोदी होरें बंद कराया। हमारे गए थे ना हम और के भी लड़के गए थे यूक्रेन में, तो वो भी लाए और भी कहीं गए थे, तो उसका ये लास्ट में लिखा अभी अधूरी है थोड़ी, अभी इसको पूरा करना है मैंने। दो देशें का युद्ध मोदी होरें बंद कराया, भारत मूल दे जागतें गी उत्थों दा बाहर कढ़ाया, साढ़े देशै दी शान तिरंगा उंदे हत्थ पड़काया। बात समझिए कि साढ़े देशै दी शान तिरंगा उत्थे उंदे हत्थ पड़काया, जहाज भेजिया जागतें गी घरै तक पजाया, दो देशें दी युद्ध मोदी होरें बंद कराया, भारत मूल दे जागतें गी उत्थुआं बाहर कढ़ाया, साढ़े देशै दी शान तिरंगा है उंदे हत्थ पड़काया। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत ही अति सुंदर जो आपने डोगरी में कविता सुनाई, और मुझे लगता है कि इन्होंने पूरी अपनी कविता के माध्यम से मोदी ने जितनी योजनाएं चलाए रखी है, भारतीय जनता पार्टी ने, जिन लोगों ने नहीं भी याद होगी ना योजना, पूरी आपने इस कविता के माध्यम से, और यहाँ पे तो डोगरी मेन भाषा चलती है। अभी अभी जो मतलब कि जो बेटियों के बारे में योजना चलाई है ना, वो थोड़ी अधूरी रही है कि उस दिन मैंने जिस दिन वो नॉमिनेशन फार्म था उसके पहले दिन शाम को ये लिखी मैंने, तो शायद लाइट की परेशानी की वजह से मैं पूरी नहीं कर सका। लेकिन अब चाहूँगा कि थोड़ा टाइम निकाल कर, थोड़ा बीमार चल रहा हूँ ना, टाइम निकले, जैसे टाइम लगे इसको मैं पूरी कंप्लीट करूँगा। नहीं, ये काफ़ी अ, प्यारी लिखी कविता आपने, और इस कविता के माध्यम से आपने उन जनता को भी याद दिलाई जो मोदी सरकार ने यहाँ पे योजना चलाई है, और पूरी कविता मुझे समझ में आ रही थी अच्छा हाँ, ऐसा। मैं पूरा समझ रहा था कि आपको डोगरी बिल्कुल आती है, थोड़ी-थोड़ी ज़रूर जी। आती होगी। तो मुझे लगता है कि आप, क्योंकि जहाँ आप घूम रहे हैं सबसे डोगरों से भी बात हो रही है, सबसे हो रही है, तो डोगरी आप जब अगर 15 दिन और रहोगे तो डोगरी पूरी आ जाएगी आपको, ठीक है ना? आप भी कभी बन सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप देख रहे थे भारत न्यूज़।
तब तक देखते रहिए भारत न्यूज़, हमारी चुनावी यात्रा यूँ ही चलती रहेगी। धन्यवाद।